हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे आईपी के क्वेश्चन के फॉर्मेट के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बार ये फॉर्मेट पता चल गया तो बहुत इजी होगा एग्ज़ाम देना। तो दिस इज़ द सैम्पल क्वेश्चन पेपर। इसमें हमारे 5 सेक्शन है, ए बी सी डी ई। ठीक है। सेक्शन ए में हमारा 18 क्वेश्चन हैं ऑफ 1 मार्क्स ईच, यानी 16 एमसीक्यू होंगे और 2 असर्शन एंड रीजनिंग के। तो 16 जो एमसीक्यू होंगे उनमें से, और 18 क्वेश्चंस की बात करें तो 8 क्वेश्चंस फ्रॉम नेटवर्किंग एंड सोसाइटल इम्पैक्ट होगा, 6 क्वेश्चंस फ्रॉम एसक्यूएल, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पाइथन। ये सारा एमसीक्यू, असर्शन एंड रीजनिंग। उसके बाद सेक्शन बी में हम आते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास 7 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि 2 मार्क्स के होंगे। अब 7 जो क्वेश्चन होंगे उसमें कैसे बाइफर्केशन है, तो 2 क्वेश्चन होगा इंटरनेट और नेटवर्किंग का, 3 क्वेश्चंस पाइथन के और 2 क्वेश्चंस फ्रॉम माई एसक्यूएल। तो एक बार लेट मी गो टू सेक्शन बी। एक बार सेक्शन बी देखते हैं कि कैसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा। तो जस्ट गोइंग टू सेक्शन बी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो सेक्शन बी में, हाँ, सेक्शन बी में जैसे एक क्वेश्चन ये डेफिनेशन आएगा। अब नेटवर्किंग में कोई भी डेफिनेशन आ सकता है, तो ये देखना। और इसके बाद एक क्वेश्चन पाइथन में है, इसमें क्या एरर है और इसको आपको ठीक करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पाइथन वाला एरर वाला आ गया। फिर एक एसक्यूएल में आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि भाई ये स्ट्रिंग दिया हुआ है, इसका एसक्यूएल क्वेरी लिखना है। ठीक है, तो आप वो लिख देना। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई इसका आउटपुट क्या होगा, ये 2 नंबर का है। फिर उसके बाद एक ये डेफिनेशन है डिजिटल फुटप्रिंट और पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये इंटरनेट नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको आपको कंप्लीट करना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में है इसमें क्या कमांड आएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है द 7th क्वेश्चन, ये व्हाट आर एग्रीगेट फंक्शंस इन एसक्यूएल। ठीक है, अब सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में 5 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन एसक्यूएल से होगा, 2 क्वेश्चन पाइथन से होगा, 1 क्वेश्चन नेटवर्किंग से होगा। तो एक सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो पहला सेक्शन सी के फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, और ये एसक्यूएल का क्वेश्चन है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि नहीं एसक्यूएल और डेटा फ्रेम वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा होगा बेस्ड ऑन द एसक्यूएल टेबल। तो आप समझ जाने ये एसक्यूएल का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, सेलेक्ट कमांड लिखना है। ठीक है, और इसमें एक और पार्ट भी है। उसके बाद आई गो डाउन। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, ये हो गया डेटा फ्रेम हमें बनाना है। ठीक है, ठीक है, आप ये दिया हुआ है, लिस्ट दिया हुआ है, तो इट्स वेरी इजी, आप डेटा फ्रेम बना सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या करना है, हमें एसक्यूएल कमांड लिखना है डेटाबेस बनाने के लिए, फिर टेबल बनाने के लिए। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 29 जो कि नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 30, ये क्या है, पाइथन का क्वेश्चन है। इसमें आपको कॉलम ऐड करने हैं या जो भी ऐड करना है। तो क्वेश्चन का पैटर्न आप देखना, सेक्शन अधिकतर वो कॉलम ऐड करने को बोलेगा, रो ऐड करने को बोलेगा, कॉलम डिलीट करने को बोलेगा, रो डिलीट करने को बोलेगा। तो ये सब आप एक बार इसको देख लेना। ठीक है, इसके बाद लेट मी गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। फिर एक और क्वेश्चन, ओके, ये हमने कर लिया डिस्कस। सेक्शन डी में आते हैं। सेक्शन डी में हमारे 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन एसक्यूएल से रहेगा, एक क्वेश्चन पाइथन से रहेगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें साफ पता चला डेटाबेस है, ये एसक्यूएल पे बेस्ड है क्योंकि टेबल दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 32 देखोगे तो इसमें हमारा क्या है, आउटपुट करना है और फिर डिलीट करने को बोला है, फिर कॉलम ऐड करने को बोला है। ठीक है, और फिर एक CSV फाइल, ये ऑप्शनल आपको बोल रहा है करने को। अब सेक्शन ई में जाते हैं।
सेक्शन ई में हमारे पास कितने क्वेश्चन होंगे? सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 1 विल बी फ्रॉम एसक्यूएल, जो कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने और भी करके आपको एसक्यूएल में ऑप्शन दिया है, ठीक है। फिर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 34। ये नेटवर्किंग में ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। प्लीज़ इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं सैम्पल पेपर से आप देख लो और इसको बनाने का कोशिश करना, बिकॉज दिस विल डेफिनेटली कम। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये आप देख लेना। फिर एक क्वेश्चन है पाइथन से, जिसमें कि आपको वो यानी तो बार ग्राफ से, यानी तो लाइन ग्राफ से, यानी तो हिस्टोग्राम से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप ये देख लेना। तो बस क्वेश्चन का ये फॉर्मेट है। तो मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। 5 सेक्शंस हैं, जिसमें 18 ए में 18 क्वेश्चंस रहेंगे और 8 क्वेश्चन नेटवर्किंग और सोसाइटल इम्पैक्ट का होगा, 6 क्वेश्चन एसक्यूएल, 4 क्वेश्चन पाइथन। अब सेक्शन बी में कितने? 7 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स के रहेंगे। 2 क्वेश्चन नेटवर्किंग इंटरनेट डेफिनेशन आएगा, 3 क्वेश्चन पाइथन आउटपुट लिखने को आएगा या डेटा फ्रेम क्रिएट करने को आएगा, 2 क्वेश्चन फ्रॉम माई एसक्यूएल, ठीक है, कमांड लिखने को आएगा या आउटपुट लिखने को आएगा। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम माई एसक्यूएल, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम पाइथन, 1 क्वेश्चन फ्रॉम नेटवर्किंग और इंटरनेट। फिर सेक्शन डी में 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 क्वेश्चन फ्रॉम माई एसक्यूएल, 1 क्वेश्चन फ्रॉम पाइथन। तो सेक्शन डी में जो 2 क्वेश्चन रहेगा वो यानी तो आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखने को आएगा मोस्ट लाइकली, और इसके बाद पाइथन में भी आपको कॉलम को ऐड करने के लिए, रो को ऐड करने के लिए, कॉलम को रिमूव करने के लिए, रो को रिमूव करने के लिए। फिर सेक्शन ई में 3 क्वेश्चंस होंगे, एक माई एसक्यूएल में, एक नेटवर्किंग में और एक पाइथन में। सो दिस इज द फॉर्मेट। आप ऐसे ही तैयारी करो, 2-3 सैम्पल पेपर बना लो, दैट इज़ मोर देन एनफ। और दैट इज़, आई थिंक, इफ़ यू प्रैक्टिस ऑन 3 or 4 सैम्पल पेपर्स, that will fetch you a good mark. So that's all from my end. थैंक यू एवरीवन। अब मैं सेशन बंद कर रहा हूँ।